डिप्टी सीएम बन सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। पूछने पर बोले, मैं कोई सन्यासी नहीं हूं, चर्चा मुझे भी अच्छी लगती है। जी हां दोस्तों, जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वे सन्यासी नहीं हैं कि सरकार में पद लेने से इनकार करें। उन्होंने कहा कि हां, हम अपनी ओर से किसी पद की मांग नहीं करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा सोमवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा पर कहा कि ऐसी चर्चा सुनने पर मुझे भी खुशी होती है। इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है, इसका जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। राजद विधायक सुधाकर सिंह के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के बारे में कुशवाहा ने कहा कि वे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के कथन पर अविश्वास नहीं करते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि महागठबंधन के नेतृत्व की आलोचना अनुशासनहीनता है। इससे पता चलता है कि वे सुधाकर सिंह और उनकी तरह महागठबंधन के नेतृत्व की आलोचना करने वाले दूसरे विधायक अनुशासनहीन हैं। जदयू ऐसे विधायकों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की अपेक्षा रखता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीबीसी न्यूज 24। देश दुनिया से जुड़ी खबर हो या जॉब से रिलेटेड न्यूज, सरकारी योजनाओं से जुड़ा समाचार हो या शिक्षा विभाग से आई कोई जानकारी, हर तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टीबीसी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए अब चलते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि लाइक करने में कौनो पैसा नहीं लगता है। अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। सबसे पहले आज की तारीख। आज की तारीख है 11 जनवरी 2023, दिन बुधवार। उर्दू तारीख 18 जमादुस्सानी 1444 हिजरी, दिन बुध। अब वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का। जोशीमठ में होटल गिराने का विरोध। उत्तराखंड सरकार को जोशीमठ में जमीन धंसने से प्रभावित 2 होटलों को गिराने का काम मालिकों और लोगों के विरोध के बाद मंगलवार को रोकना पड़ा। उनका कहना था कि उन्हें पहले इस बारे में नहीं बताया गया। 75 घरों को भी असुरक्षित घोषित किया गया है। उनके मालिकों ने भी विरोध किया। कई लोग माउंट व्यू होटल के सामने धरने पर बैठ गए। वे मुआवजे की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने सोमवार को माउंट व्यू और मलारी इन होटलों को गिराने का फैसला किया था। इनमें बड़ी दरारें आ गई हैं। दोनों एक दूसरे की ओर झुक गए हैं। इससे आसपास की इमारतों पर खतरा मंडरा रहा है। इन होटलों और आसपास के 500 घरों की बिजली काट दी गई है। जेसीबी के साथ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम पहुंची। एरिया में बैरिकेडिंग कर दी गई है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि जोशीमठ शहर में माइक्रोस्मिक ऑब्जर्वेशन सिस्टम लगाया जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट मंगलवार को प्रभावित इलाके में गए और लोगों से मुलाकात की। कोहली की 45वीं सेंचुरी। भारत जीता। विराट कोहली ने मंगलवार को ओडीआई क्रिकेट की 45वीं सेंचुरी बनाई, जिसकी मदद से भारत ने श्रीलंका को पहले मैच में 67 रन से हरा दिया है। भारत ने 373 रन का पीछा करने का उत्तरी श्रीलंका की टीम कैप्टन शनाको को शतक 108 के बावजूद 50 ओवर में 306 रन ही बना सकी। कोहली ने 87 गेंद में 113 रन बनाए। विराट अब सचिन तेंदुलकर के विश्व रिकॉर्ड 49वीं सेंचुरी से सिर्फ 4 सेंचुरी दूर हैं। ऑस्कर लिस्ट में ये फिल्म की सूची जारी की गई। इनमें RRR, गंगूबाई काठियावाड़ी, द कश्मीर फाइल्स, कंटारा जैसी भारतीय फिल्में हैं। सूची में ऐसी फिल्में हैं जो आधिकारिक तौर पर कैटेगरी में दूसरी फिल्मों को टक्कर देंगी। वहीं अगली खबर, मेट्रो पिलर गिरने से 2 की मौत। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु में मेट्रो का निर्माणाधीन खंभा गिरने से एक महिला और उसके 2.5 साल के बेटे की मौत हो गई। महिला का पति, दूसरा बच्चा घायल है। पुलिस के अनुसार खंभे के निर्माण के लिए लगाए गए सरिये एक स्कूटर पर गिर गए, जिससे यह हादसा हुआ। दिल्ली के हर्ष ने किया सीए में टॉप। जी हां दोस्तों, दिल्ली के हर्ष चौधरी सीए फाइनल के ऑल इंडिया टॉपर बने हैं। दूसरी रैंक पर 2 लड़कियां इंदौर से शिखा जैन और मंगलुरु की रामेश्वरी है। तीसरी रैंक पर दिल्ली की मानसी अग्रवाल है। सीए फाइनल के अलावा इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी मंगलवार को जारी किया गया है। कर्णप्रयाग सहित कई जगहों भी घरों में दरारें। भूदसाव केवल जोशीमठ की समस्या नहीं है, कर्णप्रयाग में भी घरों में दरारें आ गई हैं। इसकी जांच करने वाले जिला स्तरीय समिति ने कहा कि हाईवे चौड़ा करने और बारिश में पहाड़ियों को काटकर खुला छोड़ने की वजह से भूस्खलन और दरारें आई हैं।
चमोली जिले में कर्णप्रयाग के अलावा गोपेश्वर, टिहरी में घनसाली, पिथौरगढ़ में मुनस्यारी और धारचूला, उत्तरकाशी में भटवाड़ी, पौड़ी, नैनीताल समेत कई जगह हैं जहां लगातार भूधसाव हो रहा है। मसूरी में 100 मीटर सड़क का हिस्सा धंस रहा है। सांसद घनश्याम लोधी को जान की धमकी का मामला, उड़ीसा के लिए रामपुर और मुरादाबाद की पुलिस टीम रवाना। जी हां दोस्तों, सांसद घनश्याम सिंह लोधी को लश्कर खालसा के नाम पर धमकी भरे संदेश भेजे जा रहे हैं। उन्होंने पूरे मामले की शिकायत एसपी से की थी। इसके बाद सिविल लाइंस कोतवाली में धमकी भरे संदेश भेजने वाले संदीप सिंह के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई दी गई थी। परवीन बॉबी से लेकर जिया खान तक जब माया नगरी के भंवर में फंसकर रह गई जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, माया नगरी का स्टारडम किसे पसंद नहीं आता। चमकीले चेहरे से सजी दुनिया, हर तरफ लाइट्स और कैमरे की फ्लैश की चकाचौंध, लग्जरी गाड़ी और तालियों की गड़गड़ाहट। लेकिन कितनों को पता है इस चमकते सूरज के पीछे घोर काली अंधेरी रात होती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, इस्लाम को देश में कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे हम बड़े हैं का भाव छोड़ना होगा। यहाँ दोस्तों, भागवत ने कहा, हिंदू हमारी पहचान, राष्ट्रीयता और सबको अपना मानने एवं साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है। संत रंगचालक ने कहा कि हिंदुस्तान बना रहे, सीधी सी बात है। इससे आज भारत में जो मुसलमान हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं है। वह हैं, रहना चाहते हैं रहें, पूर्वज के पास वापस आना चाहते हैं आए, उनके मन पर हैं। तमिलनाडु में मंदिर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और बोनस बढ़ा, 10,000 स्थायी कर्मियों को मिलेगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मंगलवार को हिंदू धार्मिक एवं धर्मथी बंदोबस्ती विचार HRNCE के अंतर्गत मंदिरों के स्थायी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते DA में 4% बढ़ोतरी का आदेश दिया है। बोनस भी 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का आदेश दिया है। कुमार विश्वास की कविता कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है गाकर तंजानिया के युवक युवतियों ने मनाया विश्व हिंदी दिवस। जी हाँ दोस्तों, यूँ तो हर तारीख खास होता है, लेकिन 10 जनवरी हिंदी भाषाओं के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसलिए हिंदी प्रेमी लोगों के लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 2006 में प्रति वर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। तब से दुनिया भर में हिंदी को पसंद करने वाले लोग इस दिवस को मनाते हैं। तंजानिया के युवक युवतियों ने इस दिवस को मनाने के लिए मशहूर हिंदी कवि कुमार विश्वास की कविता का सहारा लिया, उसे गाकर विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। भावुक हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रवासी भारतीयों से बोले दिल भारी हो गया है, अरे यहीं रह जाओ ना। जी हाँ दोस्तों, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के तीसरे और अंतिम दिन इंदौर में समाप्त होने के करीब पहुंचने के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को इस आयोजन की मेजबानी पर प्रसन्नता व्यक्त की, साथ ही इसके समापन पर भावुक भी हो गए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंदौर शहर में कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी को अपनी बेटी की शादी की तैयारियों से तुलना की। चौहान ने कहा कि आयोजन के 3 दिन हर्षित और सुखद रहे, लेकिन समय ने उड़ान भरी और कार्यक्रम बहुत जल्द समाप्त हो गया। उन्होंने कहा, मैं आज भावुक हो रहा हूँ, मेरा मन खुशी और आनंद से भर गया, लेकिन दिल के एक कोने में उदासी है। 3 दिनों के लिए आपका साथ मिला। इंदौर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार था, जैसे बेटी की शादी की तैयारी चल रही हो। बेटी को विदा करना होता है तो दिल में दर्द होता है। 3 दिन खुशी के थे, पता ही नहीं चला कि 3 दिन कैसे खत्म हो गए। यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बोले, सोनिया गांधी इटालियन राहुल गांधी को कहा 50 की उम्र है, बहन के गाल पर चुम्मी लेते हैं, कमाल है। उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी इटालियन हैं, वो इस देश के नाम पर धब्बा हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम हर अंतिम अंग्रेज को इस देश से बाहर करेंगे। उन्होंने आगे कहा, रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी को नकार दिया है, जीतने के बाद आज तक कभी वहां के लोगों के बीच नहीं गई, तो यहाँ बाहरी नहीं तो और क्या है। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब से यह बाहरी महिला इस देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती है, लेकिन धन्यवाद देना चाहूँगा उस समय के नेतृत्व को जिन्होंने यह कहा कि किसी बाहरी को इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। लापरवाही की इंतहा, 55 यात्रियों को छोड़कर उड़ गया गो फास्ट विमान। जी हाँ दोस्तों, DGCA ने भेजा नोटिस, अब फ्री में देगा एक उड़ान का टिकट। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने मंगलवार को कम लागत वाली एयरलाइन गो फर्स्ट को 55 यात्रियों को छोड़कर उड़ान भरने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। विमान ने सोमवार को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने वाली 55 यात्रियों को छोड़कर उड़ान भर दी। नियामक ने घटना की रिपोर्ट मांगी थी, जो मंगलवार को गो फास्ट ने प्रस्तुत की। नियामक ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह सामने आया है कि एयरलाइन DGCA के नियमों का पालन करने में विफल रहा। हालांकि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सोमवार को यात्रियों के लिए बिना ही उड़ान भरने के मामले में गो फास्ट ने यात्रियों से माफी मांगी है।
गोफास्ट ने मंगलवार को कहा कि उड़ान से पहले यात्रियों की जांच के दौरान लापरवाही के कारण ही यह घटना हुई है। एयरलाइन कंपनी ने इस मामले की जांच के आदेश देते हुए घटना से जुड़े सभी कर्मचारी कार्यक्रम सारणी रोस्टर से हटा दिया है। भारतीय टैलेंट ने दुनिया में दिखाया अपना दम, बढ़ेगी इसकी मांग। प्रवासी भारतीय दिवस पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशी में भारतीय टैलेंट और क्रिएटिविटी की भूमिका की सराहना की। उन्होंने इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रवासी भारतीयों ने कई क्षेत्रों में समर्पण, प्रतिबद्धता और दृढ़ता की असाधारण गुणवत्ता का प्रदर्शन किया है। विदेश मंत्री ने कहा कि विदेशों में भारतीय नागरिकों के उनके योगदान, सफलताओं और उपलब्धियों के परिणाम स्वरूप उनके संबंधित समाजों में एक सराहनीय प्रतिष्ठा है। उन्होंने कहा कि विदेश में सर्वश्रेष्ठ भारतीय टैलेंट और क्रिएटिविटी का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे डायस्पोरा ने कहा कि क्षेत्र में समर्पण, प्रतिबद्धता और दृढ़ता के असाधारण गुणवत्ता का प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने 2023 में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बीजेपी ने 2023 में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के साथ मंगलवार को दिल्ली में करीब 7 घंटे बैठक की। सूत्रों ने बताया साल 2024 के लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर बूथ को सशक्त करने, वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा प्रवास कार्यक्रम और भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 सम्मेलन से लोगों को जोड़ने के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। लोकसभा प्रवास कार्यक्रम का उद्देश्य बीजेपी की चिन्हित उन 160 सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करना है जिन पर उसका प्रदर्शन परंपरागत रूप से अच्छा नहीं रहा है। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत मामले में आरोपी शिजान खान को पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। महाराष्ट्र की वसई अदालत ने शनिवार को टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी शिजान खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शनिवार को पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद पुलिस ने 28 वर्षीय अभिनेता को अदालत में पेश किया था। शिजान खान को 25 दिसंबर को किया गया था गिरफ्तार। शिजान खान दिवंगत एक्ट्रेस तुनिशा का एक्स बॉयफ्रेंड और को एक्टर हैं। तुनिशा शिजान के साथ ब्रेकअप के बाद अपने टीवी शो अली बाबा दास्तान कबूल के सेट पर 24 दिसंबर को मेकअप रूम में फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली थी। इसके बाद 25 दिसंबर को एक्ट्रेस की मां वनिता शर्मा के आरोप के बाद शिजान खान को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इस मामले में अब तक 27 लोगों को बयान दर्ज किए हैं। 11 जनवरी 2023 पेट्रोल डीजल के दाम में मिली राहत या बढ़ गए दाम, जाने आज के भाव। आज साल 2023 का 11वां दिन है। महंगाई के मोर्चे पर आज भी आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में जारी हलचल के बीच भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हर रोज की तरह आज भी पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव जारी कर दिए। हालांकि सरकारी तेल कंपनियों ने आज बुधवार को भी पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रखी है। इस तरह आज लगातार 233वां दिन है जब देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हमीरपुर न्यूज, महिला का गेहूं के खेत में मिला शव। जी हां दोस्तों, मोधा सिलौली गांव के निकट मंगलवार सुबह खेत में एक महिला का छत विक्षत शव मिला है। उसकी शिनाख्त हुसैनगंज निवासी बिट्टू के रूप में की गई है। वो मानसिक रोगी थी। शव को कई जगहों जानवरों ने नोच दिखाया है। पुलिस का मानना है कि महिला की मौत ठंड से हुई है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह जानकारी, कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह के जानकारी भरा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TBC News 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल TBC News 24।